भाई यहाँ सब लोग के मेरा नमस्कार। आज जो है हम 5 मुद्दे पर आए हैं बात करने के लिए। 5 मुद्दे जो भी आप लोग या तो ठेकेदार हैं और नहीं तो है कॉन्ट्रैक्टर, और उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर। जो 5 मुद्दा है, सुरक्षा क्यों जरूरी है, इंडक्शन क्यों जरूरी है, पीपीई क्या है, और हमको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या है, और बिहेव और डिसिप्लिन। ये 5 चीज आपको हम बताएंगे। सुरक्षा के पहले मतलब बताता हूँ कि वाई सेफ्टी, सेफ्टी क्यों चाहिए। मैं इसके लिए आप लोग को बताया हूँ कि अगर आप लोग को जानकारी रहेगा तो आप अपने वर्कर को बताइएगा। अगर आपको ही जानकारी नहीं है तो आप अपने वर्कर को क्या बताइएगा। अगर सेफ्टी से हम हैं तो पहले तो जानकारी हमको होना चाहिए, तब हम दूसरे को बताएंगे। तो आप ठेकेदार है या आप उनके सुपरवाइजर है तो पहले आपको जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी में फर्स्ट में सुरक्षा क्यों चाहिए। सुरक्षा क्यों चाहिए, पहला मतलब है कि एक सुरक्षा वाई सेफ्टी, वो आपको 8 से 9 चीज देता है। जैसे मैं एक एक चीज के बताता हूँ। सुरक्षा जॉब की गारंटी देता है, सुरक्षा एक्सीडेंट को रोकथाम करता है, सुरक्षा प्रोडक्टिविटी वर्क को उन्नति देता है, सुरक्षा क्वालिटी से काम होता है, गुणवत्ता से, सुरक्षा रेपुटेशन है, इज्जत बताता है, सुरक्षा कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट है, वो चीज को सेव करता है, सुरक्षा पर्यावरण को बचाता है। तो एक सेफ्टी जो है वो इतने चीज को क्या करता है, बचाता है। तो इसी को बोलते हैं सेफ्टी। वाई सेफ्टी, सुरक्षा क्यों चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट का मतलब है कि वाई इंडक्शन, इंडक्शन क्यों जरूरी है। इंडक्शन इसके लिए जरूरी है, इंडक्शन के 5 पॉइंट बताते हैं। हम काम के बारे में जानते हैं लेकिन प्लांट के सुरक्षा के बारे में हम नहीं जानते हैं, और प्लांट में किधर क्या है हमको पता नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है कि प्लांट के बारे में पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं कि प्लांट कैसा है, प्लांट के अंदर कहाँ खतरा होगा और हम कहाँ काम करेंगे या क्या खतरा होगा। इंडक्शन में पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हम ये प्रोजेक्ट को पूरा करें बिना किसी एक्सीडेंट होने के साथ। तीसरा जो है कि आपका सुरक्षा मेरे लिए, कंपनी के लिए और आपके परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडक्शन का तीसरा पॉइंट। इंडक्शन के चौथा पॉइंट है कि आपका सुरक्षा आपके हाथ, क्योंकि आप काम करते हैं तो आप ही उसको सुरक्षा देखिएगा। पांचवा जो है, सभी आदमी मिल के हेल्प कीजिए कि इस प्लांट को में हम जो काम कर रहे हैं वो किसी को चोट न लगे, ना कोई मशीन डैमेज होके, और ये प्रोजेक्ट को हम बना के पूरा कर। तो ये था इंडक्शन के 5 नियम। अब आते हैं अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट क्या है। अनसेफ एक्ट का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो इंसान के द्वारा किया जा रहा है और वो काम गलत किया जा रहा है, जिससे उस इंसान को चोट लगे, जिससे वो बगल वाला को चोट लगे और जिससे नुकसान हो सके, उसको अनसेफ एक्ट बोलते हैं। तो 100% अगर दुर्घटना होती है उसमें से 88% अनसेफ एक्ट होता है। तो इसको हमको रोकना है। जैसे अनसेफ एक्ट का जो एग्जाम्पल है, आपको पीपी दिया गया है या पीपी नहीं पहनना है, हेलमेट, बेल्ट, जूता। आपके मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप मशीन चला रहे हैं। आपको गाड़ी चलाने के बारे में जानकारी नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद आप हाइट पे जा रहे हैं, आप बिना बेल्ट के जा रहे हैं, आप हाइट पे चले गए और बेल्ट नहीं फंसा। ये सब किसमें आता है, अनसेफ एक्ट में। 100 में से होता है 88%। अब आते हैं कंडीशन। कंडीशन होता है 10%। जैसे हम जहाँ खड़ा है वहाँ मोबिल गिरा है, पेट्रोल गिरा है, डीजल गिरा है, या कोई भी हाउस कीपिंग नहीं है, वहाँ के परिस्थिति ठीक नहीं है, शॉर्टकट में वहाँ जगह ठीक नहीं है, काम करने लायक नहीं है, उसको अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। तो 100 में से 10% ये होते हैं। तो 88 अनसेफ एक्ट,
10% हुआ कंडीशन, तो 88 10 हुआ 98। 2% जो है वो है नेचुरल, जैसे भूकंप आया, बाढ़ आ गया, ज़्यादा धूप आ गया, ज़्यादा ठंडा आ गया, इससे भी लोग मरते हैं 2%। तो इसको 100% में डिवाइड आपको बता दिया। तो कोई भी आदमी अगर पूछेगा कि अनसेफ एक्ट क्या होता है, अनसेफ कंडीशन क्या होता है, तो आप अपने वर्कर को बताइए और उसको जागरूक कीजिए। ये जो हम 5 पॉइंट बताएंगे ना, ये पांचों इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी काम कीजिए। अब आते हैं पीपीई के ऊपर। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वयं सुरक्षा उपकरण, जैसे कि हेलमेट, बेल्ट, जूता, दस्ताना, रबर हैंड ग्लव्स, कटन हैंड ग्लव्स, ये सारे चीज आता है किसमें, पीपीई में। अब जो हम सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं, पहले सेफ्टी बेल्ट के बारे में बात करते हैं। सेफ्टी बेल्ट 1800 से ऊंचाई पर हाइट में जाना है तो उसको लगाना है। एक अगर ये चीज हमारे वर्कर नहीं समझते हैं तो 1.8 मीटर, अगर वो चीज 1.8 मीटर नहीं समझ रहे हैं तो उनको बोलेंगे 2 मीटर। अगर वो 2 मीटर नहीं समझ रहे हैं तो उनको साधारण भाषा में समझाएंगे कि सर आप जहाँ पे आप खड़ा हो रहे हैं उतना हाइट तक बिना सेफ्टी बेल्ट के आप काम कीजिएगा, उसके ऊपर जाना है तो सेफ्टी बेल्ट लगा के ही काम करना है। सेफ्टी बेल्ट लगाने का पर्पस ये है कि ऊपर से हम जब गिरते हैं तो हम लटक जाएंगे। सेफ्टी बेल्ट में 2 रस्सी रहता है, एक रस्सी को फंसाएंगे और एक रस्सी को खोलेंगे। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तब कभी भी बेल्ट को शोल्डर जो है ना मेरा कंधा, उसके ऊपर फंसाएंगे और मजबूती जगह में फंसाएंगे। जो आदमी वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग, हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहा है, जैसे हम लोग का काम अभी चल रहा है तो बैंडिंग वायर काटते हैं। बैंडिंग वायर कब काटेंगे, जब हम फेस शील्ड लगाएंगे। कोई आदमी चश्मा लगा के काट लेता है, तो जो चश्मा है ना सिर्फ आपको आंख की सुरक्षा करेगा, लेकिन जब हम काटते हैं तो क्या होता है कि जब हम काटते हैं तो उसमें क्या होता है कि चेहरे पर क्या आता है, तार आने लगता है, चिंगारी उड़ता है, तो हमको जल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि फेस शील्ड लगा के करते हैं। तो फेस शील्ड लगा के ही आपको वर्कर को सभी को बताना है कि काम करना है। अब जो मुद्दा है वो है रिफ्लेक्टिव जैकेट। हमारे जो वर्कर है सभी को प्लांट से अगर गेट के बाहर जाएंगे तब खोलेंगे रिफ्लेक्टिव जैकेट, और हर एक आदमी वही जैकेट पहनेगा जिसमें लोगो लगा हुआ है, और हेलमेट भी। अब आते हैं ये 4 चीज। 5वां जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां जो पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है वो है बिहेव और डिसिप्लिन। अगर हम कितना भी आपको कुछ भी बताते हैं और आपके नंबर बिहेव नाम का चीज नहीं है, व्यवहार नाम का चीज नहीं है, तो साइड पे बेकार हो जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्टर है, हम इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, कोई भी है, अगर बात करने का तमीज नहीं है तो सब बेकार। आपका जो पहचान है वही आपका परिचय देता है कि आप कितने एजुकेटेड है और आप कितने पढ़े लिखे। हम बोलेंगे हम 10th पास है, हम आपको बोले, इससे बोले टंग से, जीभ से बोला, हम अपना परिचय दिया अपने बात से, ना कि हम अपना सर्टिफिकेट से। आप पढ़े लिखे हैं और आपको बात करने नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पूरा बेकार है। तो सारे लोग से मेरा विनती है कि आप अपने वर्कर को और किसी भी स्टाफ से अगर गलत भी बोलता है, हम भी बोलते हैं, तो आप उसको बोलिए, आपका राइट है कि सर आप जो बिहेव है वो अपना बिहेव ठीक करके बात कीजिए। क्योंकि साइड पे 50% इंसिडेंट, एक्सीडेंट और फर्स्ट एड केस हम लोग रोक सकते हैं किससे, बात से, बात करके। डिसिप्लिन बिहेव में क्या अंतर है, अंतर ये है कि अगर हम साइड पे आपको बोले कि पीपी उपकरण लेके जाइएगा पहन के, आप लेके गए हैं, आप डिसिप्लिन में, लेकिन आप उसको पहने नहीं है, मतलब आपका व्यवहार नहीं है, आप उसको साइड पे यूज नहीं कर रहे हैं। और मेरा जो मानना है, हमसे जो उम्र में छोटे हैं मैं सबको भाई के दर्जा देता हूँ, हमसे जो उम्र में है मेरे साइज के उसको भी भाई, और जो बड़ा है उसको गार्जियन मानता हूँ। लेकिन सारे चीज मैं मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए ताकि काम रुके नहीं, काम प्रोग्रेस होके और किसी को चोट ना लगे। सब आदमी, इतना भी कोई भी सेफ्टी आए,
एक हेल्पर बताए सेफ्टी के बारे में या एक कोई कंपनी का मालिक बताए, एक ही उद्देश्य रहता है कि एक आदमी को काम करते समय चोट नहीं लगना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग से कि ये 5 चीज अपने वर्कर को आप बताइए और दूसरे आदमी को भी बताइए कि ये 5 चीज क्या है। 5 चीज का मतलब वाई सेफ्टी सुरक्षा क्यों चाहिए, इंडक्शन क्यों चाहिए, अनसेफ अनसेफ कंडीशन क्या है, और पीपीई के बारे में और बिहेव और डिसिप्लिन के बारे में। ये सभी आदमी को अपने जागरूक कीजिए ताकि मेरा काम प्रोग्रेस से और उन्नति से होके। यही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। सब लोग के धन्यवाद।